हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। प्रभुपाद जी का तात्पर्य। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतदुत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान ने कहा था पहले श्लोक में कि अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा। इस श्लोक में भगवान उस ज्ञान का विशेषता बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान राज विद्या है। राजगुह्यम सारे रहस्यों में राजा है, पवित्र करने वाला है, उत्तम है और प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव करवाने वाला है। धर्म्यम सारे धर्मों का सार है। सुसुखम सुख करना बड़ा आसान है। अव्ययम मुक्ति के बाद भी भक्ति करता रहेगा व्यक्ति। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देख लिया। हम आगे पढ़ते हैं। रूपा जी का अनुवाद। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। ठीक है, हम लोग कल ही देख चुके हैं। पढ़ते तात्पर्य प्रभुपाद जी से। ओके, हम लोग यहाँ रुके थे कि जो भक्ति के कर्म होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, उसमें प्रकृति के गुणों का लेश मात्र भी कुछ नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना सर्व करता है वो बताता है हमें कि आपका पेट भर गया है ना? ऐसे तो है? नहीं, ऐसा नहीं। हम खाना खा रहे हैं तो हमें खुद अनुभव हो जाएगा कि मेरा पेट भर गया। और दूसरा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार हो गया है, तो जब वो दवाई लेगा बुखार की तो उसको खुद ही अनुभव होगा कि मेरा टेम्परेचर जो बुखार है मेरा कम हो रहा है। तो भक्ति इतनी पूर्ण है कि खुद ही व्यक्ति अनुभव करता है, सामने वाले को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने एडवांस हो गए। वो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम कितने एडवांस हैं। तो उसी प्रकार भक्ति का जो प्रत्यक्ष अनुभव होना ही चाहिए। भक्ति का एकमात्र लक्षण है कि भक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हमें होना ही चाहिए। अगर भक्ति का अनुभव हमें नहीं हो रहा है तो हमें और अच्छे से भक्ति करते रहना है। उसका रिजल्ट ही है, भक्ति जब करेंगे तो भक्ति का अनुभव हमें होगा ही, होना ही चाहिए, मस्ट है। नहीं हो रहा तो कोई कमी है हमारे अंदर, और उसको भक्ति से ही हम पूरी कर सकते हैं। हमें अच्छे से भक्ति करना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। तो स्पष्ट है, बस मेरा नाम जप करते हो अनुभव है ये सब। ठीक, यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावना अमृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। क्योंकि कई बार भक्तों के समाज में भी व्यक्ति अपने अच्छे से भक्ति कर लेगा पर दूसरों को प्रचार नहीं करेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई भक्त दीक्षित भी क्यों ना हो, अगर उससे कहा जाए प्रचार करो तो प्रचार नहीं करेंगे इसका प्रचार कर देता है कि हमें प्रचार नहीं करना है, इसका प्रचार कर देगा वो, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस का प्रचार नहीं करेगा। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि श्रवण तो करना ही है, साथ साथ जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार करता है, when he preached the कृष्ण कॉन्शियसनेस, तब उसको आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। केवल भगवान के बारे में श्रवण ही नहीं, जब वो प्रचार करता है भगवान की, जो कि एक बहुत ही मुख्य सेवा है, कृष्ण कॉन्शियस का प्रचार करना, ये भगवान की एक मुख्य सेवा है। जब व्यक्ति उसमें लगता है तो भगवान के प्रति अपना प्रेम उसको बढ़ा हुआ अनुभव होता है।
उसको ये अनुभव होता है कि वो भगवान में और आसक्त हो रहा है, उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो ये कैसे होगा? जब व्यक्ति दूसरों को भक्ति का प्रचार करेगा, उसको खुद ही अनुभव होगा। भाई जैसे इस क्लास को, गीता क्लास को लगभग 1 साल होने वाला है, और 1 साल से कुछ डिवोटीज रेगुलर आ रहे हैं, तो कोई पैसे दिए जा रहे हैं यहाँ पे, आपको पैसे मिल रहे हैं 1,000 रुपए रोज के, कुछ नहीं मिल रहा, ना सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप रोज क्लास में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम आपका बढ़ रहा है, आपको एक दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है, इसीलिए आप डेली क्लास में आ रहे हैं। तो ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। देखिए, इसको बोलते हैं वस्तु शक्ति। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अनजाने में अग्नि को छुआ, तो क्या अग्नि ये विचार करेगी कि अरे इस बच्चे ने अनजाने में छुआ है तो इसको मैं ना जलाऊं? सोचती है अग्नि ऐसा? नहीं सोचती। तो ये वस्तु शक्ति है, मतलब अग्नि के संपर्क में आए तो जलाएगी ही जलाएगी अग्नि, चाहे आपका भाव कुछ भी हो। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भक्ति के संपर्क में अगर आ गया है, केवल भक्ति में लगा है, प्रसाद खा रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, तो अपने आप भगवान की बातें उसको समझ में आने लगेंगी, भले वो कितना अनपढ़ गवार क्यों ना हो भौतिक दृष्टि से। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको भगवान की बातें समझ में आ ही जाएंगी। एक भक्त बता रहे थे मुझे कि वो प्रचार करने जाते जाते थे एक जगह पे, तो वहां पे एक कपल थे। प्रभु जी डॉक्टर थे, माता जी नर्स थी। तो डॉक्टर का पद तो ऊंचा होता है, तो वो डॉक्टर साहब आना ही बंद कर दिए उसमें, उनके क्लास में। जब उनसे पूछा गया क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बोला जाता है। तो हो सकता है बाहरी तौर पे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, बहुत बड़ा पैसे वाला भी क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है उसको कि उसको भगवान की बातें समझ में आ जाएं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैंने तो किया भी था कि एक स्कूल के प्रिंसिपल को समझाने गए हम लोग कि भैया पशु और मानव जीवन में क्या अंतर है, ये तक नहीं समझ पाए, और वो स्कूल के प्रिंसिपल। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक दृष्टि से आप कुछ भी भगवान की बातें समझ पाएंगे, उसके लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा, और शुद्धिकरण का प्रोसेस भक्ति में लगा जाए। जब शुद्ध जीवन जिएंगे, भक्तों का संग करेंगे और नाम जप करेंगे, तब भगवान की बातें समझ में आएंगी। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि 2-3 साल पहले आप इसी गीता को अगर पढ़ रहे थे और जब आप पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें काफी अंतर है। क्यों अंतर है? अभी बुक तो चेंज हुई नहीं, शब्द तो चेंज हुए नहीं, तो क्या अंतर हुआ? अंतर हुआ हमारे चित्त के शुद्धिकरण का। हमारा चित्त शुद्ध हुआ है तो हमें भगवान की बातें और क्लियर समझ में आ रही हैं। और चित्त शुद्ध हुआ कैसे? भक्ति में लगे रहने से। तो भक्ति में कोई लगा है तो वो शुद्ध होगा ही, वो वस्तु शक्ति है। भले आप शुद्ध होना ना भी चाहते हो, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो शुद्ध होगे ही होगे, मस्ट है। ठीक, वो सुंदर बात है। और उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि आपको इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, कोई भी भक्ति कर सकता है, और कैसे भी, भक्तों के संग। ठीक, वेदांत सूत्र में 3:3:36 भी इसका वर्णन करता है। प्रकाशित कर्मणि अभ्यासात, ये टीका में पढ़ा था हम लोगों ने, के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मुझे क्या करना है जिससे मैं फिर से अपना संबंध भगवान से पुनः जागृत कर सकूं। तो साधन और साध्य बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं। कीप योर वाई क्लोज बाय, ये कोट है कि वाई जो है, क्यों कर रहे हैं भक्ति, किस लिए भक्ति की जानी चाहिए, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है जब हम भक्ति के कार्यों में बार बार लगे रहते हैं। जैसे बार बार हम भक्ति करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, तब हम धीरे धीरे क्लियर होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं,
भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए, कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं। तो ये प्रकाश है वास्तव में। और ये प्रकाश का अनुभव व्यक्ति स्वयं करेगा कि मैं क्यों भक्ति करूं भौतिक लाभ के लिए, क्योंकि वो भौतिक लाभ तो मुझे वैसे भी मिल ही जाएगा। तस्यैव हेतु प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरयता। व्यक्ति को उसी के लिए ही प्रयास करना चाहिए जो उसको ऊपर नीचे जाने पे प्राप्त नहीं हुआ, वो है भगवान की भक्ति। तो हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति के लिए, तो स्पष्ट होना चाहिए, और इसी को शुद्ध भक्ति बोला गया है। ठीक है, तो ये प्रकाश है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ट लेपानुमोदितो द्विजेह सकृसम भुंजे तत्पास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस्य तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। क्या अर्थ है? श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे, और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। देखिए, टीका में यह बात आई थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्तों की कृपा दृष्टि से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। कि जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं वो दृढ़ रूप से मेरी भक्ति कर सकता है, और व्यक्ति के पाप सारे खत्म हो जाते हैं भक्तों की कृपा में दृष्टि से। तो नारद जी में कोई भौतिक योग्यता नहीं है, वो 5 साल के बच्चे हैं। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, कोई इंजीनियरिंग नहीं करी है, कोई बीटेक नहीं किया है, कोई एमबीबीएस नहीं किया है, फिर भी उनको परम श्रेय प्राप्त हो गया, जो कि भगवान का प्रेम है, वो भी 4 महीने में। अब बताइए, तो स्पष्ट उदाहरण मिलता है हमें कि भौतिक योग्यता की जरूरत है ही नहीं भक्ति में। भक्ति में एक योग्यता की जरूरत है, भक्तों का संग, जो कि नारद मुनि के केस में देख रहे हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात। जो जो वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों तो वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हमें भक्तों का उच्चिष्ट तो नहीं मिलेगा फिलहाल इतनी आसानी से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम सिर्फ भगवान का प्रसाद खाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, जैसे जैसे सिर्फ ओनली हम भगवान का प्रसाद खाने लगेंगे, वैसे वैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान की बातें क्लियर समझ में आएंगी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपना मूवमेंट शुरू कैसे किया? हिप्पीज को प्रसाद देके, जिससे कि उनका कुछ मात्रा में हृदय शुद्ध हो, तो वो मेरी बात को कम से कम एक्सेप्ट तो कर पाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो अश्रद्धालु है, जिसको भक्ति में श्रद्धा नहीं है, जो असुर की प्रवृत्ति का है, उसको खाना तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, तो उसको प्रसादम खिलाया जाए। और भगवान भी कहते हैं, सेवन मुखे ही जीवादो। भगवान की सेवा शुरू होती है जीभ से, और जीभ के 2 कार्य हैं, खाना और बोलना। तो खाएं भगवान का प्रसाद और बोले हरि नाम। तो इससे हमारी भक्ति धीरे धीरे शुरू होगी, इससे धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे, तब भगवान की बातें में समझ में आने लगेंगी। देखिए, बहुत बहुत गहरा विज्ञान है ये, कि हमें सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए, तब हमारी बुद्धि ठीक रहती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। नारद मुनि ने क्या किया? श्रवण तथा कीर्तन।
यही मुख्य अंग है भक्ति के, क्योंकि इसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि जीव या व्यक्ति पहले की क्या योग्यता है उसकी। देखिए, भगवान का अर्चन जो पूजा होती है, जो अर्च वगैरह की पूजा है, उसमें अपेक्षा होती है कि व्यक्ति नहा धो के आए। लेकिन श्रवण कीर्तन में क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं है। किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, वो अगर सुना है और जो अगर ध्यान से सुना उसको रिपीट कर रहा है, उसी से उसको परम श्री की प्राप्ति हो जाएगी, जो कृष्ण प्रेम है। और नारद मुनि इसके सीधे सीधे एग्जाम्पल है, उन्होंने सिर्फ श्रवण और कीर्तन ही किया। तो एक जगह परम पूज्य दादा महाराज बता रहे थे कि भक्तों की सेवा का अर्थ है, या भक्तों का संग का अर्थ है, भक्तों के मुख से हरि कथा सुनना। खाली भक्तों के पास में बैठ जाना भक्तों का संग नहीं है। भक्तों से उधर उधर की बातें करना भक्तों का संग नहीं है। भक्तों का संग मतलब भक्तों के मुख से भगवान के बारे में सुनना, ये वास्तविक भक्तों की सेवा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नारद जी को उन भक्ति वेदांत के कार्यों में रुचि आ गई। उनके कार्य उनको बड़े अच्छे लगते थे कि ये लोग दिन भर श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, और मुझे भी ऐसा बनना है। ये नारद मुनि के हृदय में इच्छा आई। और ये कैसे हुआ? जब नारद मुनि ने उनका उच्चिष्ट खाया और उनका संग किया। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तब हमें भक्तों जैसा बनने की हृदय में इच्छा आती है। कह रहे कितना अच्छा क्लास कर रहे हैं प्रभु जी, काश मैं भी ऐसी क्लास कर पाता, काश मैं भी दूसरों को भक्ति में जोड़ पाता। ये इच्छा आती है। ये कैसे आती है? जब हम भक्तों का संग करते हैं। और जब हम भोगियों का संग करेंगे तो भोग करने की इच्छा आएगी। जब आप भक्ति में नहीं आए थे तो आप विचार करिए कि जिन लोगों का आप संग करते थे, जो जो भोग वो करते थे, वो करने की आपको इच्छा आती होगी। अरे इसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, काश मेरे पास भी गाड़ी हो। कितना अच्छा मोबाइल है, काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल हो। कितना अच्छा घर है, काश मेरा मेरा घर भी ऐसा हो। तो भोगियों का संग करेंगे तो भोग की इच्छा आएगी, और भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति के प्रचार की इच्छा आएगी, या श्रवण कीर्तन की इच्छा आएगी। इस विज्ञान है, जैसा संग होगा वैसी इच्छा आएगी, जैसी इच्छा होगी वैसा आप कार्य करेंगे। ये विज्ञान है। ठीक। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शर्वन् मनोहराः ता श्रद्धया मेऽनुपदं विषण्वतः प्रिय शवस्यं ममाभवत् रुचिः। क्या है देखिए, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और सब समझ में आने लगता है। तो सब समझ में आने लगता का मतलब क्या है? सब समझने का मतलब है कि ये भोग किस प्रकार से मुझे दुख दे रहे हैं, ये जगत दुख का घर है, भगवान का धाम ही सत्य है, और भगवान का धाम ऐसा है जैसे चंद्र और सूर्य। मतलब जैसे हम चंद्र और सूर्य को देख पा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि वो है, वैसे भगवान का धाम वास्तव में है। देखिए, ये बात बहुत गंभीर है। कितना आपको ये रियलाइज है, कितना आप इसको सच मानते कि भगवान का धाम है। खाली बोल देना हाँ भगवान के धाम जाना है, पर वाकई में श्रद्धा रखना, इसको सच मानना है बहुत बड़ी बात। कि भगवान का धाम वाकई में है, और वाकई में हम वहां जा सकते हैं भक्ति करके। तो ये सब कुछ समझ आने लगता है जब हम भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो ये सारी अनुभूति होती है कि ये जगत दुख का घर है, भगवान है, भगवान का धाम है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मैं वहीं जाके सुखी हो सकता हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं। ये सारी अनुभूति होंगी, अनुभव होगा। इट इज रियलाइज्ड नॉलेज। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ले का स्वाद का अनुभव करते हैं कि हाँ ये मीठा है। इमेजिन नहीं करते कि मीठा है कि नहीं है।
नहीं, खाते ही अनुभव करते कि हाँ मीठा है। तो उसी प्रकार से भक्ति में लगे रहने से सारी अनुभूतियां होंगी कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण ही मेरे परम आराध्य हैं, कृष्ण की सेवा करना एकमात्र मेरा कर्तव्य है, कृष्ण के धाम जाना है, वहीं सुखी हो सकते हैं, भोगों में कोई सुख नहीं है, जगत दुख का घर है। ये अनुभव होगा। अभी तो हम सिद्धांतिक रूप में स्वीकार करते हैं इस चीज को कि भोग दुख देते हैं, लेकिन अनुभव नहीं है हमें। अगर अनुभव हो जाए तो हम कभी भोग ना करें, लेकिन कई बार सुनने के बाद भी हम कभी कभी भोग के कार्यों में लग जाते हैं। क्यों? अनुभव नहीं है ना, सिर्फ सुना है, सिर्फ स्वीकार किया है पर अनुभव नहीं किया है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तब इन सब बातों का अनुभव होगा, तब हम ये सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। गीता इज अप्लाइड साइंस, ये प्रैक्टिकल है, पर इसके लिए हमें भक्ति करते रहना अच्छे तरीके से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति के कार्यों में लगे रहना है, उसको छोड़ना नहीं, और अभ्यास करना। अभ्यास मतलब डेली डेली भक्ति करनी, ये नहीं आज किया फिर कल नहीं किया, ऐसा नहीं। ठीक, इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। मतलब जब सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है, मतलब प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम, तब ये प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा। ठीक है। धर्मम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि जो व्यक्ति, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, वो ऐसी चीज को प्राप्त कर लिया जिसको स्कूल जाने वाले, बड़े बड़े स्कूल जाने वाले लोग प्राप्त नहीं कर पाते, उसको समझ भी नहीं पाते। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, उसने ऐसी वस्तु को प्राप्त कर लिया, कृष्ण प्रेम, जो बड़े बड़े स्कॉलर भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको समझ नहीं सकते। अब बताइए, और वास्तव में जीव का कल्याण कृष्ण प्रेम प्राप्त करके होने वाला। वास्तव में जीव सुखी तभी होगा जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई डिग्री ले ली, फिर भी हम ये नहीं समझ पाते कि हम कौन है और हम सुखी कैसे हों। और यहाँ पे एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको ये सब ज्ञान है कि मैं कौन हूं और मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा। भाई देखिए, बहुत सिंपल फंडा है। हम सब सुखी होना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो दुखी होना चाहता है, सब सुखी होना चाहते हैं। पर हम कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लें, फिर भी नहीं समझ पाएंगे कि हम सुखी हो कैसे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, बच्चा, ये समझ गया कि सुखी कैसे हो सकते हैं। कितनी अमेजिंग बात है। तो इसीलिए भक्ति ही रियल वास्तव में ज्ञान है। सच्चा ज्ञान भक्ति ही है, इसमें कोई भौतिक अपेक्षा नहीं। सिर्फ श्रवण और कीर्तन करना, भक्तों का संग करना है, सब कुछ अनुभव हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ज्ञान है वास्तव में। कोई अमीरी, कोई गरीबी, कोई काला, कोई गारा, कोई गोरा, कुछ भी नहीं है। कोई भौतिक अपेक्षा है ही नहीं। अहेतु की अप्रतिहता, कोई भौतिक मतलब योग्यता नहीं है इसमें। कोई भक्ति कर सकता है और भक्ति करके वास्तव में अपना खुद का कल्याण कर सकता है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे, और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए, एक बात वन इम्पोर्टेंट है, कि ऐसे भक्तों का संग जो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, ये केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। मैं फिर बताना चाहूंगा, फिर रिपीट करूंगा। ऐसे भक्तों का संग जो श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं निरंतर, ये संग सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की कृपा को ठुकरा रहा है, तो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जरूरी है कि हम भगवान की कृपा को ठुकराएं नहीं। जहां भी वैष्णवों का संग करने का मौका मिले, वैष्णवों के मुख से सुनने का मौका मिले, खाली बैठना नहीं है उनके साथ, सुनना है। जब कभी भी क्लास हो तो उस क्लास में आना है, ये उस वैष्णव की सेवा है। और ये अवसर आपको कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ, तो इस अवसर को कभी ठुकराए नहीं।
तो वैष्णवों का संग हमेशा करना चाहिए, और वैष्णवों का संग का मतलब है वैष्णवों के मुख से भगवान की कथा को सुनना। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये भगवान की कृपा है, इसलिए लिखा है सौभाग्यवश। हर किसी का ऐसा सौभाग्य नहीं होता। आप देख ही रहे होंगे कितने लोग वैष्णवों का संग करने में रुचि दिखाते हैं, कितने लोग गीता पढ़ने में रुचि दिखाते हैं, बहुत बिरला होता है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं। अब हम बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं हम सब, कि हमें वैष्णवों का संग प्राप्त है, प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों का अनुगत्य प्राप्त है, और भगवत गीता एज इट इज पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ी कृपा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही, भक्तों की संगति करने से ही ओनली समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके, जो कृष्ण प्रेम है। और भक्तों की संगति कैसे की थी? श्रवण और कीर्तन। केवल श्रवण और कीर्तन से नारद मुनि ने समस्त धर्म के परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया। तो जब वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? क्या हम भगवान के अंश नहीं हैं? हम कुछ कम अंश हैं? नहीं। इसीलिए श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसी से ही परम सिद्धि को प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, यह लक्ष्य है भक्ति। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सामान्यतया धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। और वो फल क्या था? कृष्ण प्रेम भक्ति। यह विधि इतनी सख्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। कोई वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है, कोई भी धार्मिक नियम की अपेक्षा नहीं है, बस भक्ति करते रहना है भक्तों के संग। कोई कर्म कांड फलाना धमाका ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जो बोला गया है 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, श्रवण कीर्तन, बस वो उतने मात्र से हम सर्वोच्च फल को प्राप्त कर सकते हैं, जो कृष्ण प्रेम। यह कैसे संभव होता है? इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषा वेदा, टीका में आया था, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने वेद पढ़ा है? कोई नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से, भगवत गीता से, भागवत भक्ति योग, हरे कृष्ण, भक्ति योग अत्यंत सुखकर है, सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा कीर्तन को सुन सकता है। तो जब सुन सकता है तो सुनो ना, बात ये अब सुन सकता है तो सुने ना। या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पात्र हो, पुष्प हो, फल हो, थोड़ा जल, जो कुछ भी संसार में किसी भी कोने में उपलब्ध हो, या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता है कि भगवान को अर्पित करें वस्तु, ये हमारे कल्याण के लिए। ठीक है ना? इतिहास में अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके
सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति वो अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। और वो प्रेम क्या है? प्रेम मतलब नम्रता की भावना कि हे कृष्णा, राधा रानी, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये आपके लिए लेके आया हूं, कृपया करके इसको स्वीकार करिए और मेरे कल्याण के लिए इसे प्रसाद बना के मुझे दीजिए, जिससे कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपकी सेवा में निरंतर लगा रह सकूं और मुझे अपना प्रेम दे। तो ये नम्र भावना कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन फिर मैं आपको दे रहा हूं जितना मेरा सामर्थ्य है, कृपया से स्वीकार करें, मेरे कल्याण करें। ये नम्र भावना होगी, ये प्रेम भावना होगी, तब वस्तुएं स्वीकार होती। केवल रखने से नहीं होती, हाँ हाँ भगवान को देना ही कुछ तो फेंक दिया ना, प्रेम की भावना से। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसा नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं मायावादी, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। लेकिन हम समझ रहे हैं भक्ति अव्यय है, मुक्ति के बाद भी करनी, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा, ऐसा मायावादी सोचते हैं। जब तक मुक्त नहीं हो रहे हरे कृष्णा कर लो, मुक्त हो गए तो वही भगवान बन जाएंगे। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मायावादी की धारणा क्या है कि अभी हरे कृष्णा कर लो और मुक्त हो जाएंगे तो हम ही भगवान बन जाएंगे, लेकिन कोई भगवान बन नहीं सकता। ठीक, इस प्रकार की अस्थाई, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। अस्थाई क्यों? मुक्ति तक करनी है। और सीमित क्यों? जब तक मुक्त नहीं हो रहा है तो भजन कर रहे हैं बस। और स्वार्थ में क्यों? क्योंकि भक्ति के बदले क्या चाह रहे हैं? मैं भगवान बन जाऊं। ऐसा होता नहीं। ऐसी भक्ति जो अस्थाई है, सीमित है और स्वार्थ से भरी है, ऐसी भक्ति कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति तो वो है कि मैं भक्ति कर रहा हूं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और मुझे इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, वो शुद्ध भक्ति है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद ही बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है, वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसा कि भगवद गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता, स्पष्ट है। इन योग विधियों से भक्तियों की दिशा किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्तियों को संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा को श्रीमद् भागवत या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है, स्पष्ट है। इस प्रकार भक्ति योग यह कृष्ण भावना में समस्त विद्याओं का राजा है और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए इसे ग्रहण करे, मतलब भक्ति को स्वीकार करे, कहने का मतलब ये। ओके, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। तो हम लोग 9.3 देखेंगे। हरे कृष्णा।